गांव के एक कच्चे मकान में आयशा अपनी माँ के साथ रहती थी। घर में गुर्बत थी मगर मोहब्बत और सुकून की कमी नहीं थी। आयशा बेटी, आके खाना खा लो। जी अम्मी, खा रही हूँ। फिर मरियम के घर खेलने जाऊंगी। बेटी, वो बड़े घर के लोग हैं, बार बार जाना अच्छा नहीं लगता। अम्मी, वो मेरी सबसे अच्छी सहेली है, बुरा नहीं मानेगी। आयशा और मरियम एक ही स्कूल में पढ़ती थीं। आयशा गरीब घराने की बेटी थी जबकि मरियम बड़े जमींदार की इकलौती बेटी थी, मगर दोनों की दोस्ती बेमिसाल थी। एक दिन स्कूल में मरियम ने आयशा को बताया, आयशा, मेरे वालिदैन मुझे शहर पढ़ने भेज रहे हैं। मरियम, मुझे छोड़ के मत जा। काश ये मेरे इख्तियार में होता, लेकिन वादा कर मुझे कभी भूलेगी नहीं। मैं वादा करती हूँ। वक्त गुजरता गया। आयशा गांव ही के स्कूल में रह गई और पढ़ाई ज़्यादा ना कर सकी, जबकि मरियम शहर जाकर डॉक्टर बन गई। कई साल बाद मरियम अपनी माँ से मिलने गांव आई और सीधी आयशा के घर पहुंची। अस्सलाम वालेकुम, अंदर आने की इजाज़त है या बाहर ही खरीदूं? अरे मरियम, आ जाओ, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। चच्ची, आप लेटे रहें, उठने की ज़रूरत नहीं। आपकी तबीयत कैसी है? बेटी, बस बीमारी है, अल्लाह शिफा देगा। आयशा की माँ सख्त बीमार हो गई और उसकी शादी की फिक्र में मुब्तला थी। बेटी मरियम, मैं चाहती हूँ आयशा की शादी हो जाए। मुझे अपनी फिक्र नहीं, बस इसका सहारा बन जाए कोई। अम्मा को कैसे छोड़ दूँ, वो अकेली रह जाएंगी। लेकिन अगर शादी ना की तो बाद में और मुश्किल हो जाएगी। इस वक्त माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। मरियम ने आयशा को एक खूबसूरत दुपट्टा तोहफे में दिया और कहा, आयशा, जहाँ भी रहोगी, शहर हो या ससुराल, हमारी दोस्ती कभी ख़त्म नहीं होगी। जिंदगी के किसी भी मोड़ पर खुद को अकेला समझो तो मेरे पास आ जाना। मेरी प्यारी सहेली। वक्त गुजरता गया। मरियम की शादी एक डॉक्टर से हो गई और वो अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गई, लेकिन गांव आकर भी आयशा से ना मिल सकी। एक दिन मरियम ने ज़िद की कि वो आयशा से मिलने ज़रूर जाएगी। जब वो पहुंची तो खबर मिली आयशा की माँ इंतकाल कर चुकी है और अब आयशा बिल्कुल तन्हा रह गई। मरियम के दिल पर एक बोझ सा आ गया। उसने सोचा, मैं अपनी सहेली की खुशी और दुख में बराबर शरीक होंगी। माँ के इंतकाल के बाद आयशा तन्हा हो गई। जब मरियम गांव पहुंची तो देखा कि आयशा लोगों के बीच बैठी रोती जा रही है। मरियम के आते ही वो चीख उठी, मरियम, अम्मा चली गई, सब खत्म हो गया, मैं बिल्कुल अकेली रह गई। नहीं आयशा, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मरियम ने काफ़ी देर तक आयशा को हौसला दिया, उसे खाने पर मजबूर किया और कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कुछ दिनों बाद आयशा की ताई बताती है कि उसके लिए एक रिश्ता आया है। बेटी, तुम्हारे ताया ने एक नेक शरीफ लड़का देखा है, नौकरी करता है, घर में माँ और एक छोटा भाई है। ताई, अभी अम्मा को गए 2 महीने भी नहीं हुए, ये वक्त शादी का तो नहीं है। जमाना भलाई नहीं देखता, ये रिश्ता नहीं ठुकराना, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। आयशा तड़प गई मगर हालात के आगे मजबूर थी। मरियम को ये सब खबर मिली तो वो फौरन गांव पहुंची। जब लड़के वाले देखने आए तो मरियम ने भी इनसे सवालात किए। लड़का बज़ाहिर सीधा साधा और मेहनती निकला। आयशा, देखो, हालात के मुताबिक ये रिश्ता बेहतर लग रहा है। ठीक है मरियम, अगर तुम कहती हो तो मैं हाँ कर दूंगी। यूं रिश्ता पक्का हो गया और शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। शादी के दिन करीब थे। मरियम शहर से जेवरात और कुछ पैसे लेकर आई। आयशा, ये रख लो, जरूरत पड़ेगी, किसी को बताना नहीं। बहन, इसकी क्या जरूरत थी, तुम आ गई, यही मेरे लिए काफी है। मैं तुम्हारी बहन हूँ और बहन कभी मुश्किल वक्त में पीछे नहीं हटती। शादी के दिन आयशा के ताया ने कहा, बेटी, तेरे जाने के बाद ये मकान किराए पर चढ़ा देंगे ताकि अखराजात पूरे हो सकें। मरियम को शक हुआ कि ये लोग मकान हथियाना चाहते हैं, मगर आयशा ने सब्र किया और कहा, जाने दो मरियम, झगड़ने का फायदा नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा।
سادگی سے نکاح ہوا اور عائشہ کی رخصتی ہو گئی۔ رخصتی کے وقت عائشہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مریم لگتا ہے میرا سب کچھ چلا گیا۔ نہیں عائشہ، ایک گھر گیا ہے تو دوسرا مل بھی تو رہا ہے، حوصلہ رکھو۔ مریم کا دل بھاری تھا مگر اس نے سہیلی کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔